हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट 18 है। प्रैक्टिस सेट की इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि SSC GD के प्रीवियस एग्जाम पूछे गए हैं और यह प्रैक्टिस सेट वर्दी टेस्ट सीरीज के नाम चलाया जा रहा है। तो जाके आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और आपको यह पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन है शरीर में डैश डैश होनी चाहिए। बताना है कि शरीर में इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि होनी चाहिए, भक्ति, शक्ति, कमजोरी या कमी। तो शरीर में शक्ति होनी चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश दिया गया है जो बिना तिथि बताए आए। बताना है कि जो बिना तिथि बताए आता है उसे हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कहते हैं। ऑप्शन है दैनिक, आगत, अतिथि या संत। तो जो बिना तिथि बताए आता है उसे हम अतिथि कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अतिथि। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन है डैश डैश में भीड़ रहती है, आकाश, महानगरों, मेज या पानी। तो महानगरों में भीड़ रहती है जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानगरों। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन है नेताजी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन का व्यवस्था कराई। बताना है कि जो भोजन का व्यवस्था है इसके स्थान पे इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन है भोजन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, भोजन को व्यवस्था या भोजन पर व्यवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोजन की व्यवस्था। नेताजी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोजन की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन है अपने चालाकी से किसी को आगे नहीं आने दिया। बताना है कि जो अपने चालाकी से है इसके स्थान पे इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपनों चालाकी से, अपना चालाकी से, अपने चालाकी से या अपनी चालाकी से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपनी चालाकी से किसी को आगे नहीं आने दिया। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। बताना है कि स्नेह सिक्त का विलोम क्या हो जाएगा। विलोम का अर्थ होता है विपरीत शब्द, अर्थात विलोम शब्द। तो बताना है कि स्नेह सिक्त का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन है स्नेह भक्त, स्नेहकर्ता, स्नेह रिक्त या स्नेह काल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्नेह कर्ता। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। बताना है कि आवरण का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन है अकरणीय, व्याकरण, पर्यावरण या अनावरण। तो आवरण का विलोम होता है अनावरण, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनावरण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है कड़वा घूंट पीना। बताना है कड़वा घूंट पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है कड़वा पानी पीना, अपमान करना, चुपचाप अपमान सहना या किसी को कड़वा पानी पिलाना। तो कड़वा घूंट पीना इस मुहावरे का अर्थ होता है चुपचाप अपमान सहना, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताना है कि विक्रेता वर्तनिक दृष्टि से किस प्रकार लिखा जाता है और चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो विक्रेता आपका इस प्रकार लिखा जाता है। तो देखते हैं किस प्रकार किस क्वेश्चन में लिखा गया है, किस ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बताना है कि विश्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द अर्थात उसी के समान अर्थ रखने वाले शब्द। तो बताना है कि विश्व के समान अर्थ इन चार ऑप्शन में से कौन से रखते हैं। ऑप्शन है भूमि, संसार, पाताल या धरती। तो विश्व का समानार्थी होता है संसार, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसार।
अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताना है कि अविलंब किस प्रकार लिखा जाता है। तो अविलंब आपका इस प्रकार लिखा जाता है। तो हमको देखना है किस प्रकार किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो कम जानता हो। बताना है कि जो कम जानता है उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है सर्वज्ञ, मर्मज्ञ, कर्मज्ञ या अल्पज्ञ। तो जो कम जानता है उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो सबसे अधिक जानता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। अधिक जो जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन है कमरे में डैश डैश लगा दो, मुर्गे, सब्जी, फल या ताले। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक कमरे में ताले लगा दो, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रिक्त स्थान में उन्हीं शब्दों को भरा जाता है जो कि सार्थक हो और उसका कुछ अर्थ निकले। तो यदि हम मुर्गे को लेते हैं तो प्रत्येक कमरे में मुर्गे लगा दो, तो यह थोड़ी हो सकता है, यह गलत हो जाएगा, तो इसलिए भी गलत हो जाएगा। और प्रत्येक कमरे में सब्जी लगा दो तो यह भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक कमरे में फल लगा दो तो फल थोड़ी प्रत्येक कमरे में लगाया जाता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा प्रत्येक की कमरे में ताले लगा दो, जो कि एक सार्थक वाक्य बन रहा है, इसलिए हम ताले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है टस से मस न होना। बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। कुछ असर न पड़ना, बहाना बनाना, साफ मना करना या घर से बाहर न जाना। तो टस से मस न होना इस मुहावरे का अर्थ होता है कुछ असर न पड़ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ असर न पड़ना। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन है हमेशा सत्य की ही डैश डैश होती है, तेजी, मौत, जीत या धर्म। तो हम इन चारों ऑप्शन को रख के देखते हैं कि किसको रखने पर एक सही वाक्यांश बनता है। तो हमेशा सत्य की ही तेजी होती है, तो तेजी तो नहीं होती है, तो गलत हो गया। हमेशा सत्य की ही मौत होती है, तो ये भी गलत हो गया। हमेशा सत्य की ही जीत होती है, तो हाँ यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमेशा सत्य की जीत होती है। अगला है कि धर्म दिया है, तो हमेशा सत्य की ही धर्म होती है। तो इसमें यदि सार्थक शब्द की बात करें एक वाक्यांश बनने की, तो ये जीत से बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी वह करंट अफेयर से क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।